हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखी होती हैं, है ना, जो जो किसने एग्री की हैं, जो एग्री की गई हैं पार्टनर्स के द्वारा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप अराइजेज ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पार्टनरशिप जो होती है वो कैसे अराइज होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज होती है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में होता है। इट डज नॉट अराइजेज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो जनरल पार्टनरशिप है आपकी, जो मैंने आपको बताया, वो कैसे अराइज नहीं हो सकती, वो जो है लॉ के थ्रू, लॉ ऑफ ऑपरेशन के थ्रू जो है अराइज नहीं हो सकती। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन गुड फेथ एंड मस्ट बी फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, है ना। जो जो है मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। मतलब जो पार्टनर्स के बीच में जो है वो फेथ होना चाहिए, ठीक है। और लॉफुल उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड पर्पस बिटवीन कॉम्पिटेंट पर्सन्स, ठीक है। और देखिए, जो मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन, जो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, कि जो मतलब ऐसे पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, है ना, जो कि जिनमें कैपेसिटी होगी, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे। ओके। इट डिस्क्राइब्स द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन फर्म। तो देखिए, ये जो पार्टनरशिप डीड होती है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये राइट और ड्यूटीज को बताता है पार्टनर्स पार्टनर्स के, जो कि फर्म में किस पार्टनर का क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, है ना। एंड कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो ये रिटन फॉर्म में होता है। और इट इज ऑल्सो टर्म एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, जो पार्टनरशिप डीड है उसका दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड इज रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक लिखित जो है पत्र होता है, विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना, जिसमें पार्टनरशिप की टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, जो एग्री की गई है पार्टनर्स के द्वारा। ओके, तो फिर से इस बात को इसने रिपीट कर दिया। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एंड गुड फेथ बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, अमंग का मतलब है बिटवीन द पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। देखिए, तो अकाउंटिंग पर्पज से और पार्टनर्स के बीच में जो है फेथ बना रहे, इस पर्पज से पार्टनरशिप डीड में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। जैसे जो है वो पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस होना चाहिए, बिजनेस का नेचर होना चाहिए, है ना, कि किस टाइप का बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। इट शुड, है ना, so it should be any mostly decided by the partners what type of business they will be carrying on, ठीक है। मतलब किस टाइप का बिजनेस करना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग जो होनी चाहिए, है ना, कि प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशो में होगा, है ना, प्रॉफिट की और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में होना चाहिए लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, तो जितना अमाउंट जो है हर एक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन किया है हर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में, उसका अमाउंट होना चाहिए। एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट, और जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, इसके बारे में भी लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउड होगा या नहीं होगा, है ना, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। और इफ अलाउड देन एट वट रेट, है ना, तो अगर दिया जाना है तो किस रेट से दिया जाना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हाउ मच अमाउंट ईच पार्टनर कैन विदड्रॉ फॉर हिज पर्सनल पर्पस, ठीक है। जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा हम निकालते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो कितना अमाउंट हर एक पर्सन जो है विड्रॉ कर सकता है, ये होना चाहिए लिखा हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो जो ड्राइंग की गई है उस पे जो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा या नहीं होगा। इफ इट विल बी, अगर चार्ज होता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसके बारे में होना चाहिए। सैलरी, वट सैलरी और कमीशन विल बी पेड टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज और नॉट। देखिए, पार्टनर को सैलरी पे की जानी है या नहीं की जानी है उसकी सर्विसेज के लिए। अगर की जानी है तो कितने अमाउंट की सैलरी देनी होगी, ये भी लिखा होना चाहिए। लोन फ्रॉम पार्टनर, द लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन इट, ठीक है। अगर लोन टेकन बाय फर्म, देखिए एक फर्म ने, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो उसके बारे में लिखा होना चाहिए, और उस पर कितना इंटरेस्ट पे होगा, है ना, वो भी लिखा होना चाहिए। ओके। उसके बाद बैंक अकाउंट्स, द बैंक वेयर अकाउंट्स आर टू बी ओपन, जहां पे जिस बैंक में खाते ओपन होंगे फर्म के,
तो है ना, एंड द नेम ऑफ द पार्टनर्स एम्पावर्ड टू मेक विदड्रॉल्स एंड साइंस द चेक, है ना, कौन कौन से ऐसे पार्टनर है जो पैसा निकाल सकते हैं, चेक साइन कर सकते हैं, उन सब की डिटेल होनी चाहिए बैंक अकाउंट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है बुक ऑफ अकाउंट्स, द मेथड ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट, है ना, अकाउंट्स, डेट ऑन विच फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म विल बी प्रिपेयर्ड, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। डेट ऑफ, देखिए पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप की डेट ऑफ कॉमेंसमेंट होनी चाहिए कि किस डेट को पार्टनरशिप जो है वो शुरू, पार्टनरशिप की कॉमेंसमेंट की गई है, मतलब शुरू की गई है ना, पार्टनरशिप बिजनेस कब शुरू किया गया है। ड्यूरेशन, देखिए कि पीरियड क्या होगा, कि जो पार्टनरशिप की जा रही है ना, वो कितने साल तक चलेगी, है ना, एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन, और उसकी डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो तो उसका जो है अंत कैसे होगा, उसकी डिसोल्यूशन कैसे होगी, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, देखिए अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर आता है फर्म में, तो उसके रूल भी लिखे होने चाहिए। रूल्स ऑफ रिटायरमेंट, द नोटिस पीरियड फॉर रिटायरमेंट, ठीक है, देखिए रिटायरमेंट से अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, कितने टाइम पहले नोटिस देना पड़ेगा, मेथड क्या होगा, है ना, किसका मेथड, मेथड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर्स, है ना, देखिए जब भी कोई पर्सन रिटायर होता है ना, या फिर मर जाता है तो उसके घर वालों को पैसे मिलेंगे, है ना, डिसीज पार्टनर के केस में, और रिटायर होता है तो उसको पैसे मिलेंगे, है ना, तो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, कैसे वो डिटरमाइन होगा, वो सारे मेथड डिस्कस होने चाहिए इसमें, है ना, या और मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे की जानी है इसके बारे में भी लिखा होना चाहिए। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की जो है वो रिटायरमेंट हो रही है, एडमिट हो रहा है, तो उस वक्त जो है गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके मेथड होने चाहिए। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, whether the firm's book will be audit or not, कि फर्म की जो बुक्स हैं उनकी, उनका जो है ऑडिट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा या नहीं, अगर किया जाता है तो मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट क्या होगा, कि एक ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे, कि वो बुक को कैसे चेक करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे डिसीजन, है ना, सो स्टूडेंट एक कोई केस हुआ था, है ना, और उस केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, ठीक है, तो देखिए ये बताया गया है कि वेदर ऑन सॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एसेट कम हो जाती है, द फर्म, है ना, मत बोलने का मतलब क्या है, सॉरी लाइबिलिटी एसेट ना लेते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सपोज करिए किसी पार्टनर के जो एक्सपेंसेस हैं, लिया लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, इनकम उसकी कम हो जाती है ना, तो द फर्म विल बी कैरी ऑन बिजनेस, है ना, कि फर्म जो है वो बिजनेस कैरी करेगी और नॉट, या नहीं करेगी, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा अगर, है ना, एंड वेदर द गार्नर गार्नर वर्सेस मोरे डिसीजन विल बी एप्लीकेबल और नॉट, और उसके, और उस केस में जो है वो ये जो डिसीजन लिया गया था कोर्ट के थ्रू, इस केस में गार्नर वर्सेस मोरे के केस में वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर जो है पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, मेथड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा डिस्प्यूट का, वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको न्यूमेरिकल भी पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, एट्थ, है ना, नाइन्थ, टेंथ, ये बड़े जरूरी है ना, ओके, 10 तक मैंने जो बताया आपको, ये बड़े जरूरी पॉइंट है ना, कहाँ से लेकर के फोर्थ से लेकर के 10 तक, ये आपको पता होना चाहिए, आगे आगे जो है इससे रिलेटेड आपको रूल भी आएंगे, ओके, और ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्या बनेंगे, एमसीक्यूज भी बनेंगे, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा गया है, देखिए फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ, देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना, पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड की, पहला इट रेगुलेट्स द राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर, तो ये किस हर एक पर्सन की, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी, उसके राइट, उसकी ड्यूटी को रेगुलेट करता है, बताता है ना, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर, देखिए पार्टनर के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको दूर करता है, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन हैव बीन लेट डाउन, है ना, क्योंकि इसमें सारी टर्म और कंडीशन लिखी होती है ना, बिफोर हैंड इन द डीड, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा होता है स्टूडेंट, ओके। एनी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको सेटल किया जा सकता है ना, बाय रेफरिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही उस डिस्प्यूट को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेटल कर देंगे। सो हैंस इट, देखिए ये डिजायरेबल है कि जो पार्टनरशिप डीड है रिटर्न ड्यूली साइंड बाय द पार्टनर्स एंड रजिस्टर अंडर द लॉ, ठीक है, ये आपकी मतलब इच्छा है, डिजायरेबल है कि जो पार्टनरशिप
डीड है वो रिटर्न में होना चाहिए, है ना, असाइन होना चाहिए पार्टनर्स के थ्रू, और जो है वो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको जो है ये पार्टनरशिप डीड की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी, है ना। बाकी की जो ये प्रोविजंस है आपके यहाँ पे लिखी है, देखिए, प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है और उसने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसाइड द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप। तो उस केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है, उसमें जो प्रावधान लिखे होते हैं वो प्रावधान जो है वो पार्टनरशिप की ड्यूटी और राइट को अप्लाई करेंगे, मतलब वो डिसाइड करेंगे 1932 के प्रावधान की एक पार्टनर की क्या ड्यूटी और राइट होंगे। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं अंडर सेक्शन एक्ट ऑफ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट 1932। यहाँ पे देखिए क्या क्या बताए गए हैं। तो इन केस अगर कोई बिजनेस है, सपोज करिए मेरा बिजनेस है, अगर मैंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो ये सारे मुझे बातें फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इंटरेस्ट ऑन, देखिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा पार्टनर को। अगर मैंने डीड नहीं बनाया है तो कोई भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। इफ देयर इज अ प्रोविजन, देखिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन दिया है डीड में, तो इट विल बी, देखिए तो वो कब अलाउ होगा, जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर सपोज करिए डीड बना दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे किया जाता है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, सेक्शन 13C। ठीक है, इन केस अगर मैंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो इक्वल में होगी, इक्वली यानी कि 1:1 में होगी। 3 पार्टनर है तो 1:1 में होगी। ठीक है, सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद सैलरी जो है नहीं दी जाएगी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग एक्टिविटी पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो बिजनेस की एक्टिविटी में अगर कोई एक्टिव होता है पार्टनर, पर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो उसको सैलरी पे नहीं होगी। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो 6% से दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो 6% से जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, है ना। ईयरली विल बी अलाउड ऑन अ पार्टनर लोन टू द फर्म। ठीक है, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन, देखिए अगर फर्म को लॉस भी होती है तो भी पार्टनर के लोन पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 6% से देना पड़ेगा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे 5 बातें बोली गई हैं। देखिए, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजन लागू होंगे, क्या होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो है अलाउड चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग जो है इक्वल रेशियो में होगी, ना कोई पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से पे किया जाएगा। ठीक है, ओके जी। और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे और भी प्रोविजन दिए गए हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। बट स्टूडेंट, ये जो 5 प्रोविजन यहाँ पे लिखे गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इससे आपको जो है वो पेपर में आएगा क्वेश्चन। विद द कॉन्सेंट, देखिए सभी पार्टनर की कॉन्सेंट से क्या किया जा सकता है, फॉर द टाइम बिंग अ माइनर बी एडमिट, एक माइनर को जो पर्सन 18 साल से छोटा है उम्र में, उसको एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप में, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर हमको लगता है कि माइनर को एडमिट करना है फर्म के लिए जो है बेनिफिशियल होगा, तो उसको एडमिट करेंगे सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। अ पर्सन में बी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री। देखिए अब कोई भी नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, बट उसके लिए सभी पार्टनर्स की, पुराने पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी होती है। ठीक है, सपोज करिए अगर कोई एक भी पार्टनर, आपको जैसे 4 पार्टनर है, नया पार्टनर एक आ रहा है, तो कुल मिला के 5 हो जाएंगे। बट 3 पार्टनर ने बोल दिया कि आ सकता है, पर एक ने बोला कि नहीं आ सकता है, तो इसको एंटर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर एक भी पार्टनर जो है वो एग्री नहीं हुआ, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, सभी को एग्री होना जरूरी है। अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, पार्टनर क्या हो सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है। आइदर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी पार्टनर की, पुराने एग्जिस्टिंग का मतलब है जो जितने भी पुराने पार्टनर हैं उन सबकी कॉन्सेंट से, उन सबकी सहमति से, और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टिंग एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होना चाहिए कि पार्टनर जो है रिटायर हो सकता है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो फिर सबकी कॉन्सेंट से हो सकता है। और पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए 2 पार्टनर के केस में तो
अगर एक पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप फर्म अपने आप खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो ये बात आपको नोट करनी है क्या, इट शुड बी नोटेड दैट अब प्रोविजन आर एप्लीकेबल, सारे के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी। पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस में मेकिंग एंड, देखिए अगर पार्टनरशिप पार्टनर क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं तो ऊपर लिखे गए जो भी प्रोविजंस हैं वो उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये था आपका पार्टनरशिप डीड के बारे में, मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। आपको ऐसे ही बातें आएंगी कि ये बिजनेस ने जो है वो डीड नहीं बनाया है तो क्या कौन कौन से जो है वो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, ड्राइंग दिया चार्ज होगा कि नहीं, एक जो है आपकी प्रॉफिट किस रेशो में होगी, सैलरी कमीशन दी जाएगी नहीं, या फिर लोन जो है वो किस रेट से दिया जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले वाला भी, तो इसको बार बार देखिए। थैंक यू सो मच।